हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में BHEL और BEL दोनों स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों BHEL ने अगर फ्राइडे के सेशन में आप देखेंगे तो नो डाउट देखिए तेज़ी में पार्टिसिपेशन किया, करीबन 1.62% हमको चलता हुआ दिखा। नो डाउट उतनी बड़ी तेज़ी हमको BHEL में देखने को नहीं मिली, लेकिन प्रीवियस वीक हम कह सकते हैं इस स्टॉक के लिए काफ़ी वॉलेटाइल रहा। अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो ज़रूर देखिए स्टॉक 6% चला है, लेकिन काफ़ी उतार चढ़ाव दोस्तों इस शेयर के अंदर देखने को मिला। बट मेजरली हम कह सकते हैं कि देखिए स्टॉक में हमको तेज़ी देखने को मिली, बिकॉज कह सकते हैं बजट में देखा जाए तो ऐसे कुछ खास निकल कर नहीं आया, लेकिन स्पेसिफिकली BHEL के तो अच्छा निकल कर आया था। जब देखिए BHEL और NTPC दोनों मिलकर जो काम करने वाले हैं, तो ये BHEL के पॉजिटिव था और आई थिंक मार्केट्स ने उसको देखा। इसीलिए आप कह सकते हैं देखिए PSU स्टॉक्स के अंदर मेजरली अगर आप देखेंगे तो उतनी कोई खास तेज़ी नहीं बनाई, लेकिन BHEL ने पार्टिसिपेशन दोस्तों पूरे हफ्ते हम कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया किया और ऑलमोस्ट 7% तक हमको स्टॉक जो है वो चलता हुआ दिखा है। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ अबाउट द फ्राइडे वॉल्यूम्स, सो फ्रेंड्स फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 160 लाख शेयर्स हमको एक दिन में ट्रेड होते हुए देखने को मिले BHEL के। जो डिलीवरी परसेंटेज आया वो ऑलमोस्ट 36.60% का हमको देखने को मिला। एट द एंड ऑफ द डे ये बात ध्यान रखिएगा, जो इसकी एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है वो 316.60 नहीं है, 317 रुपये 30 पैसे की आपको देखने को मिलेगी इसकी एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस। और जो दिन का हाई है वो 318 का है, तो आप ये समझ सकते हैं कि दिन के हाई के करीब जाकर बंद हुआ है। ज़रूर एट द एंड ऑफ द डे जब 317 रुपये 30 पैसे पर क्लोजिंग आई, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 17,494 ऑर्डर्स है जो बेसिकली सेलिंग साइड पर लगे हुए हैं। ये कौन से ऑर्डर्स है? ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है जो बेसिकली प्लेस्ड है सेलिंग साइड पर। बिकॉज देखिए मोस्टली होता क्या ना, जब भी कोई शेयर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 315 पे ट्रेड कर रहा था, जो 316 पे ट्रेड कर ही रहा था, राइट। तो 316 पे ट्रेड कर रहा था, तो अगर क्लोजिंग 316 से नीचे आती, मान लीजिए 316 10 पे आती, 20 पे आती, 30 पे आती या 315 पे आती, तो यहाँ पर बायर्स आ जाते, राइट। ये बाइंग साइड पे चल जाता, ये होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो ज़रूरी बात है वो यही है कि देखिए स्टॉक में मूवमेंट अच्छा देखने को मिला है। और इसके पीछे का बड़ा रीज़न क्या रहा है? बड़ा रीज़न दोस्तों यहाँ पर रहा है नो डाउट न्यूज़। और अब एक और अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है जिसके कारण ये आपको बढ़िया करता हुआ दिखेगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज न्यूज़ ही इस प्रकार की है। तो देखिए आप खबर क्या है, BHEL विंस ₹10,000 करोड़ थर्मल प्रोजेक्ट इन झारखंड। जी हाँ, 10,000 करोड़ का दोस्तों जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये झारखंड में BHEL ने जीता है, और जिसकी वैल्यू 10,000 करोड़ हमको देखने को मिलने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ऑर्डर है जो बेसिकली कंपनी के हाथ लगा है। सो दोस्तों यहाँ पर कंपनी 2 × 800 मेगावाट का कुडरमा थर्मल पावर स्टेशन जो है वो बेसिकली लगाती हुई नजर आएगी। फेज सेकंड प्रोजेक्ट इन झारखंड इंडिया। सो अपने आप पे देखिए एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है BHEL को। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कंपनी को 52 मंथ्स के अंदर यहाँ पर पूरा करना है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो 10,000 करोड़ है इसमें टैक्सेस एक्सक्लूडेड है, राइट, इंक्लूडेड नहीं है। अब ये जो वर्क है इसके अंदर दोस्तों BHEL सप्लाई करेगा इक्विपमेंट, बॉयलर, टर्बाइन, जनरेटर, एसोसिएटेड ऑक्सिलरीज अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिकल एंड CNI बैलेंस ऑफ प्लांट पैकेजेस, राइट। इसके अलावा BHEL यहाँ पर इरेक्शन और कमिश्निंग का काम भी करेगा, सिविल वर्क्स का काम भी करेगा। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं BHEL के लिए कितना बड़ा ऑर्डर है। मैं क्यों कह रहा हूँ बड़ा ऑर्डर है? मुझे बात ध्यान रखिए, कंपनी की मार्केट कैप कितनी है आज? 1,11,000 करोड़, और कंपनी को ऑर्डर कितना मिल रहा है? 10,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी के लिए कितना बड़ा ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। मार्केट कैप 1,11,000 करोड़ की और ऑर्डर इनको मिल रहा है 10,000 करोड़ का। तो ये आप समझ सकते हैं किस प्रकार की बढ़िया खबर जो है वो बेसिकली निकल के आई है। जैसा मैंने कहा BHEL मेजरली अगर आप देखेंगे तो चला है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़। जैसे कि बजट में भी हुआ क्या, जब दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ कि यहाँ पर NTPC और BHEL दोनों जॉइंट वेंचर बनाएंगे और 800 मेगावाट का थर्मल प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो ये न्यूज़ भी जब निकल कर आई तो ऑब्वियस सी बात थी ये न्यूज़ भी काफ़ी पॉजिटिव थी। और अब दोस्तों इसके बाद ये खबर निकल कर आ गई है, तो नो डाउट मंडे को BHEL में इसके कारण एक बड़ा मूव हमको देखने को मिलेगा जो प्रोजेक्ट मिला है। लेकिन हमेशा देखिए मैं एक बात आपको कहता हूँ, हर बार कहता हूँ जब भी वीडियो बनाता हूँ BHEL पे, कि देखिए कंपनी को फंडामेंटली हमको समझना पड़ेगा। फंडामेंटली कंपनी अभी उतनी साउंड नहीं दिख रही है। ठीक है, रेवेन्यूज़ कंपनी के बढ़ रहे हैं, बट जो मेजर चीज़ है जो एक इन्वेस्टर को चाहिए वो होती है दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी, जो डेफिनेटली मिसिंग है, राइट। सो इस बार भी कंपनी के कब नंबर्स आने वाले हैं? अगले हफ्ते ही 31 जुलाई को, यानी फर्स्ट क्वार्टर के जब कंपनी नंबर्स पेश करेगी, तो उन नंबर्स पे आप सबको बारीकी से ध्यान देना है। बिकॉज वो नंबर्स किस प्रकार के रहेंगे देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, कंपनी के पास ऑर्डर्स काफ़ी अच्छी है, कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों एग्जीक्यूशन पे, राइट। वो एग्जीक्यूशन जो कैपेबिलिटी है कंपनी की वो काफ़ी पुअर है, और जिसके कारण लगातार दोस्तों हो क्या रहा है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 445 करोड़, 477 करोड़, 282 करोड़, राइट। कंपनी इस प्रकार का प्रॉफिट जो है वो बेसिकली अब रिपोर्ट करती हुई दिख रही है। इनकंसिस्टेंसी है, पिछले 10 साल में बेसिकली इनकी सेल्स ग्रोथ आपको 5% गिरती हुई दिखी है, तो प्रॉफिट ग्रोथ 22% तक गिरती हुई दिखी है, राइट। सब समझ सकते हैं कि देखिए चीज़ें डेफिनेटली BHEL के लिए उतनी अच्छी नहीं दिखती है।
तो देखना यही है कि देखिए फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स किस तरीके के आते हैं। 31 जुलाई याद रखिएगा डेट को। बाकी इस खबर पे नो डाउट देखिए स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिलना चाहिए। हो सकता है कि गैप अप खुले उसके बाद वापस से नीचे भी आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो देखते हैं मंडे को किस तरीके से मार्केट रहता है, क्योंकि अमेरिका में तेज़ी होती हुई दिखी है तो नो डाउट हमारे मार्केट्स में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट क्योंकि हमारे मार्केट्स ऑलरेडी इतना चल गए हैं, जिस तरीके की तेज़ी फ्राइडे को हुई थी, अब ये देखना है कि कितनी फॉलो अप बाइंग और आ सकती है, देखने वाली बात रहेगी। बट ये चांसेस है कि देखिए BHEL मंडे को गैप अप खुलेगा और उस गैप अप को सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये देखने वाली बात डेफिनेटली रहने वाली है। तो लेट्स सी होता क्या है। नेक्स्ट शेयर दोस्तों जो आता है वो है दोस्तों BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी इस हफ्ते अगर आप नोटिस करेंगे तो BEL वैसे तो देखिए फ्राइडे को ऑलमोस्ट 3% चला, लेकिन इस हफ्ते के अंदर स्टॉक में खास तेज़ी देखने को नहीं मिली। जो आपको ने शुरुआत में कहा कि मेजरली देखिए PSU स्टॉक्स में उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली, बट जो न्यूज़ बेसिस पर चल रहे थे वहाँ पर तो हमको तेज़ी आई। सो देखिए 310 रुपये 45 पैसे और पूरे हफ्ते के अंदर ओनली 1% से भी कम की हमको तेज़ी देखने को मिली, 2 रुपये 60 पैसे। एंड मेजरली देखिए स्टॉक कंसोलिडेट किया। ये कह सकते हैं कि जो गिरावट थी उस गिरावट को पूरा स्टॉक ने रिकवर कर लिया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, राइट। ये जो जोन था वो रिकवर कर लिया और अब शेयर दोस्तों 310 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसका 52 हफ्तों का हाई है 340 रुपये 50 पैसे का, तो वो ज़रूर हाँ वो लेवल तक कब तक पहुँचेगा देखने वाली बात रहेगी। बट हाँ यहाँ पर भी एक खबर ज़रूर निकल कर आई थी जिसको हमने कवर नहीं किया। ज़रूर अभी की खबर नहीं है, 2-3 दिन पहले की खबर है। बट इसमें देखिए BHEL ने एक MOU साइन किया है ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके इंडिजिनाइज्ड एम्यूनेशन, राइट। इसके लिए कंपनी ने बेसिकली यहाँ पर करार किया है। और जो कंपनी है वो कौन सी है, वो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रोजोबोरेन एक्सपोर्ट रशिया एंड MSK सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर कोऑपरेशन इन द लाइसेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ इंडिजिनाइज्ड एम्यूनेशन। ये दोस्तों उनके लिए काम कंपनी करती हुई नजर आएगी, राइट। सो लगातार कंपनी इस कंपनी का भी ऑर्डर है। और याद रखिएगा इसके नंबर्स कब आएंगे, इसके नंबर्स तो आने वाले हैं ऑन मंडे ओनली, राइट। तो कंपनी के नंबर्स किस तरीके के रहते हैं ये देखने वाली बात होगी। अभी बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार होता क्या ना, जैसे कि यहाँ पर आप नोटिस करिए मार्च 2023 के नंबर थे 6,480 करोड़, तो जून के नंबर्स थे मात्र 3,533 करोड़। इससे पहले भी देख लेते हैं, 6,340 करोड़ मार्च के अंदर कंपनी ने सेल करी। उसके बाद 2022 में जो जून का क्वार्टर था वहाँ पर 3,000 करोड़ की सेल आई। तो इस बार ये बात ध्यान रखिएगा, Q-on-Q अगर आपको नंबर्स में एक डिप देखने को मिलता है तो वो डिप से चौंकना नहीं है, ये होता ही होता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। बट हाँ कितना ग्रोथ हमको बेसिकली YOY बेसिस पर देखने को मिलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी देखने वाली। क्योंकि 3,533 करोड़ कंपनी ने सेल किया है, तो इस क्वार्टर में कंपनी कितना सेल कर पाएगी, राइट, ये देखने वाली चीज़ होगी। दूसरी बात मार्जिन्स कितने कंपनी मेंटेन कर पाती है, ये एक और चीज़ होगी देखने वाली। ये बात आपको ध्यान में रखनी कि मार्जिन्स के अंदर भी हमेशा कमी देखने को मिलती है Q-on-Q बेसिस पर, बट YOY बेसिस पे मार्जिन्स में कितना आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है, वो एक चीज़ होगी देखने वाली। बाकी ये बात सही है कि ये कंपनी तो लगातार बढ़िया कर रही है, फंडामेंटली हो कंपनी टेक्निकली हो या फिर डेफिनेटली रिटर्न्स की बात हो, सब जगह दोस्तों कंपनी ने बढ़िया कर रखा है। जैसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप इन्वेस्टेड रहें तो आपका पैसा बनता हुआ नजर आए, और काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ने पैसा बनाया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, राइट। और इसीलिए यहाँ पर अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो FIs की होल्डिंग 17% की है, DIs की होल्डिंग 20% की है। नो डाउट कम होती हुई दिखी है इस क्वार्टर के अंदर, बट स्टिल काफ़ी अच्छी होल्डिंग हमको देखने को मिलती है। बाकी देखिए BEL के अंदर मेरे सबसे सिंपल सी बात है, 300 रुपये के ऊपर जब तक टिका हुआ है तब तक देखिए स्ट्रॉन्ग है। 300 के नीचे जाएगा तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर बनेगा, राइट। जिस तरीके से देखिए हमको तेज़ी से फॉल देखने को मिला था ऑन द बजट डे, 288 तक गया, ऑलमोस्ट उससे भी थोड़ा नीचे गया, बट उसका रिकवर काफ़ी तेज़ी से हुआ, राइट। तो ये देखने वाली बात है कि जिस दिन भी 300 के नीचे बंद होगा तो 288 285 मेजरली वो लेवल रहेगा जो डेफिनेटली इसके लिए क्रूशियल रहेगा, सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। वो टूटा तो फिर फ्रेश गिरावट आएगी। बट क्योंकि देखिए मार्केट लगातार चल रहा है तो अभी पॉजिटिव ही ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट हमेशा ध्यान रखिए बाजार का नेचर होता है, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आती रहती है, तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बेस्ट लगती है। बाकी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट तो करना ही है। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।